नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान माननीय श्रीमान सतीश जी, आप अखिल भारतीय सह संगठक स्वदेशी जागरण मंच हैं। माननीय महोदय जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत, धन्यवाद। रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार खुद आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक ऐसी शख्सियत से के सानिध्य में हम बैठे हैं। हमने सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं कि आज़ादी से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, लेकिन वर्तमान समय में जब देश आज़ाद हो चुका है, उसके 75 वर्ष की आज़ादी के हम मना रहे हैं देश भर में, लेकिन माननीय सतीश जी आज भी उस स्वदेशी के विषय को लेकर चले हैं। हम जानना चाहते हैं माननीय सतीश जी, ये स्वदेशी का विषय क्या है? इस विषय को आज भी आप लेके चले हुए हैं। क्या कुछ कमी पेशी रह गई थी या अभी ये भारत की ये जरूरत है स्वदेशी? थोड़ा प्रकाश डालते चले माननीय सतीश जी। देखिए, ये जो स्वदेशी का विचार है, ये नया विचार नहीं है, ये बड़ा पुराना विचार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काल से चला आ रहा विचार है। जब उन्होंने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका भले सोने की हो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो अपनी जननी और अपनी मातृभूमि ही अच्छी लगती है। आज भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे को अमेरिका, चीन या बाकी सब उत्तराखंड जितना अपने देश की चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपने देश की संस्कृति अच्छी लगती है, अपने देश के लोग अच्छे लगते हैं, अपने देश की बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, लगनी चाहिए जी। अगर मैं अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूँगा, विदेश की कंपनियों की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करूंगा, तो मैं अपने देश का एम्प्लॉयमेंट और अपने देश का पैसा ये बाहर भेजता रहूँगा जी। चीन सस्ती चीज़ें हमारे देश में डंप करता रहता है, लेकिन अगर हम उसकी चीज़ें खरीदते रहे तो एक दिन क्या होगा, हमारा सारा पैसा चीन जाएगा। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से होकर आती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ जाएगा जी। अपने देश का एम्प्लॉयमेंट और अपने देश का पैसा ये बच सके, इसके लिए स्वदेशी आंदोलन आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि राम के काल में था, जितना महात्मा गांधी जी और दीनदयाल जी के समय पर था, उतना ही आज के समय पर है जी। माननीय सतीश जी, जब हम देखते हैं पीछे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा टनल का एक कांड हुआ था, जहां हम सक्षम नहीं थे अपने उन मजदूरों को निकाल पाने में, तो हमने कहीं ना कहीं उन दूसरे देशों से मदद ली और उन्होंने मदद की। तो आज एक दूसरे की मदद के बगैर आज सर्वाइव करना मुश्किल है। उस स्थिति में कैसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ स्वदेशी ही हो, क्योंकि आज जनता भी तो सस्ते की तरफ भाग रही है। चाइनीज़ आइटम बहुत सस्ते मिलते हैं, तो जनता जनार्दन तो सस्ते की तरफ भागती है। उसको कैसे सेटिस्फाई करें कि वास्तव में स्वदेशी ही बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी है? वैसे जो आपने उदाहरण दिया, वो उदाहरण उचित तो उल्टा बैठता ही है कि उत्तराखंड में जहां हमारे 42 मजदूर फंसे थे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक की मशीनें फेल हो गई थी जी। और आप लोगों को ध्यान हो, तब हमारे झारखंड के जो रैट माइनर्स थे जी जी, अंत में उन्होंने जाकर उस सुरंग को फोड़ पाए थे। निश्चित तौर पर उनकी तो करोड़ों रुपए की उन्होंने बर्बादी कर दी। यही हमारा कहना है कि हमारे जो देसी लोग हैं, ये ज़्यादा जानते हैं कि हमारे यहाँ की माइंस को कैसे उसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं जी। इसलिए हमारा कहना है कि लोकल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे और प्रभावी होते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं जी। और इसीलिए बार बार हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, बी वोकल फॉर लोकल। हम विश्व व्यापार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना है कि अगर कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो समझ में आती है। लेकिन आलू के चिप्स ये अमेरिका की कंपनी बनाने के लिए यहाँ आए जी। दिवाली की लड़ियाँ ये चीन की कंपनी अपने यहाँ से बनाकर भेजे, ये तो समझ में नहीं आती। हम इसरो पर अपने रॉकेट छोड़ रहे हैं, हम क्या ये बिजली की लड़ियाँ दिवाली पर अपनी नहीं बना सकते? हम क्या मूर्तियाँ अपनी नहीं बना सकते? हम क्या बच्चों के खिलौने अपने नहीं बना सकते? हम क्या अपने चिप्स और कुरकुरे ये अपने नहीं बना सकते? पेप्सी कोला, कोका कोला की क्या ज़रूरत है अमेरिका की कंपनियों को यहाँ पर आने की? भाई, जो घर परिवार में जितनी भी चीज़ें प्रयोग होती हैं वो ये हमारे यहाँ बनती हैं, अच्छी बनती हैं, लेकिन हमारे एक दिमाग में गलत वो बन गया है कि चीन की, जापान की, अमेरिका की बनी हुई चीज़ें अच्छी होती हैं। ये गलत धारणा है। हम अपनी बहुत सी चीज़ें
अपने यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता की, अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव भी हम बना सकते हैं, बना रहे हैं। बस केवल ध्यान करने वाली बात है। हमारे को तो आश्चर्य होता है कि जब आटा बनाने के लिए भी कारगिल की कोई विदेशी कंपनी जो है यहाँ आकर आटा बेचती है, ये कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नमक, ये क्यों उन्होंने बेचना चाहिए? तो जो घर परिवार का 80-85% बजट होता है वो लोकल स्थानीय उस पर बनता होता है। मैं तो कहता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं बनना चाहिए जी। आप अडानी अंबानी के क्या नाम है नमक या ये उसके जो छोटी सब्जियां, अब रिलायंस फ्रेश में सब्जियां बिक रही हैं जी। दाल बिक रही है, ये क्या मतलब है? विदेशी छोड़ो, देशी भी होना चाहिए। हमारा उसके लिए नारा है इच्छा से देसी। जी। देसी होता है जो स्थानीय अपने जिले में अड़ोस पड़ोस के जिले में बनता हो, इसको देसी बोलते। इच्छा से देसी, जरूरत से स्वदेशी। हमारे को कार चाहिए, कार तो जींद में नहीं बनती है। जरूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी जी। और मजबूरी धीरे धीरे कम करते जाना। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। कोई मान लो ऐसी दवाई है या कोई ऐसी बड़ी मोटर है जो हमारे देश में नहीं बनती, उसको आयात करने में हर्ज नहीं। हमारे देश की जो अच्छी चीजें बनती है वो बाहर जाने में हर्ज नहीं। विश्व से व्यापार होगा जी। लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें जो स्थानीय हैं उनका तो उपयोग और उनका उत्पादन यहीं पर ही होना चाहिए, तभी हमारा एम्प्लॉयमेंट और तभी हमारा पैसा हम बचा सकेंगे। मेरा अंतिम निवेदन, आप पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, युवाओं को उद्यमिता की तरफ आप प्रेरित करते हैं, इस बारे में स्वदेशी से स्वरोजगार की तरफ भी आप प्रेरित करते हैं। क्या सरकार के स्तर पर भी इस विषय पर काम किया जा रहा है ताकि स्कूल के स्तर से छोटी क्लासों से लेकर जब विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होगा और उस पर कुछ टेक्निकल काम जारी होंगे तो निश्चित तौर पर जो आप नारा लेके चले हैं, जो एक आंदोलन आज़ादी के बाद का आंदोलन है स्वदेशी जागरण का, निश्चित तौर पर ये कोई एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्वदेशी जागरण मंच में आजकल हम स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं जी। ये स्वावलंबी भारत अभियान प्रमुख रूप से युवाओं के रोजगार को लेकर है। हमारे देश में तरुणों की, हमारे देश में युवाओं की आबादी बहुत है। 15 से 29 आयु वर्ग के बीच में ही 37 करोड़ बच्चे हमारे पास हैं। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे देना? जॉब तो इतनी होती नहीं जी। लोग ये सोचते हैं कि जॉब ही होनी चाहिए, लेकिन जॉब तो 7-8% से ऊपर होती ही नहीं। जो राजनीतिज्ञ या जो सरकारें बोलती हैं कि हम तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट दूर कर देंगे, वो वास्तव में या तो अज्ञानी है या जानबूझकर झूठ बोलते हैं। 8% से ऊपर सरकारी और प्राइवेट मिला के जॉब है ही नहीं। तो 90-92% को क्या करना चाहिए? अभी तो एग्रीकल्चर में करते, तो एग्रीकल्चर में इनकम का लेवल बड़ा कम होता है जी। इसलिए हमारे देश के युवाओं को चाहिए स्वरोजगार और उद्यमिता, इस पर जाए। इस समय पर भी भारत का 70-80% जो लोग हैं वो स्वरोजगार और उद्यमिता से ही कमा रहे हैं जी। आज भारत का एमएसएमई सेक्टर बहुत अच्छा बूम कर रहा है। आज भारत के स्टार्टअप, आज दुनिया का हम तीसरा बड़ा इकोसिस्टम बन गए हैं। आज हमारे युवाओं में होड़ लगी है कि अब हम जॉब नहीं करेंगे, आज हम अपनी कंपनी खोलेंगे, अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, अपना काम शुरू करेंगे। बहुत अच्छा वातावरण इस समय पर सारे देश में बन रहा है। मैं तो सारे देश में घूमता हूँ। जो आज से 10-12 साल पहले नहीं था अब वो है। अब हमारे युवा तेजी से उद्यमिता में, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। हमारे जो भिवानी यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर आर.के. मित्तल जी ने, कहा है वो पुस्तक? वो पुस्तक लिखी है 37 करोड़ स्टार्टअप्स का देश जी। हर युवा उद्यमी। हमारा कहना, हर युवा में उद्यमिता का गुण होता है, वो बन सकता है जी। अगर उसको थोड़ा सा पोषित किया जाए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो जी। इसलिए हमारा ये संदेश ही नहीं, हमारा ये आग्रह भी है हर एक युवा से कि वो अपने जीवन में छोटे से, जल्दी से, जब वो 17-18 साल का है उसी समय से ही वो उद्यमिता को एक्सपीरियंस करे, एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सपीरियंस करे। धीरे धीरे ये ग्रो हो जाती है, धीरे धीरे ये बढ़ जाती है। और जब तक वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तब तक वो या तो उसको जॉब मिल जाती है तो जॉब में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं तो अपनी कमाई भी वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया कमाने लग जाता है। ये लड़के लड़कियां कभी जिंदगी में बेरोजगार नहीं रहते। इसलिए ऐसे लड़के लड़कियां स्वावलंबी भारत बनाने के लिए अपने आप को स्वावलंबी करें, उद्यमिता का मार्ग अपनाएं, तो देखेंगे
वे अपनी और अपने परिवार की चिंता को भी दूर कर सकेंगे और भारत को भी समृद्ध बनाने में हम सफल हो सकेंगे। माननीय महोदय जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। गुजरात की धरती से महात्मा गांधी जी ने एक स्वदेशी आंदोलन चलाया था। हरियाणा की इस धरती से माटी के लाल आदरणीय सतीश जी ने एक स्वदेशी जागरण का आंदोलन चलाया है। निश्चित तौर पर अनेकों उदाहरण पूरे भारतवर्ष में, यहाँ मैं अगर जींद की बात करूं, दो सगे भाई हैं अक्षय और आकाश, जो वुड ट्यूब और जीरोजी के नाम से बहुत बढ़िया एक उद्यमिता का काम कर रहे हैं, जिनकी करोड़ों रुपए की टर्नओवर, और माननीय सतीश जी की प्रेरणा से ही वो आज वो पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व भर में अपना नाम कमा रहे हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शुक्रिया।